आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। ये प्रभु का अनुग्रह ही है कि हम इस महामारी में भी अपने परमेश्वर के समीप आ सकते हैं, उसका धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हर महामारी, हर रोग से रक्षा करने वाला मेरा जीवित परमेश्वर है, जो कि हमारा और आप सबका सृष्टि करता है। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है और विलंब से देर करने वाला है। वह अपने भक्तों पर ध्यान देता है, उनकी पुकार को सुनता है। मेरा आज प्रभु के कदमों में आने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया पिता परमेश्वर, हर सांस के लिए, हर पल के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि हर सांस, हर पल तेरा दिया हुआ एक नायब तोहफा है। प्रभु इस महामारी में अपने बच्चों की तूने रक्षा की है, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु आज का दिन आपका पवित्र पाक दिन है, अनुग्रहित कीजिए। आज के वचन पर आपका अनुग्रह हो और हमें ढांढस मिले, ताकत मिले, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। सब कुछ आपका, आपके वचन पॉजिटिव है, मेरा प्रभु पॉजिटिव है। प्रभु सब कुछ आपका, आपके कदमों में अर्पित करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से शुरू करता हूँ, आमीन। आज मेरा टॉपिक है, जो आंसू बहाते हुए प्रभु के पास आएंगे उन पर प्रभु अनुग्रह करेगा। आंसू बहाने का मतलब पश्चाताप करते हुए अपने सृजनहार को अपने संपूर्ण मन से याद करते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए जब हम उसके पास आते हैं, तो मेरा प्रभु उनकी पुकार को सुनता है। जैसा वचन में लिखा है, यिर्मयाह 31 उसकी दूसरी आयत, 7वीं आयत से लेकर के उसकी 14वीं आयत तक। यिर्मयाह 31 उसकी 7वीं आयत से 14वीं आयत तक यहाँ कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो, जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो। कहो, यहोवा अपनी प्रजा इज़राइल के बचे हुए लोगों का उद्धार करेगा। किनका उद्धार करेगा? अपने बचे हुए लोगों का उद्धार करेगा। महामारी आई है, पर प्रभु जिनको चाहता है उनको सांस देता है, उन पर अनुग्रह करता है। और क्योंकि उसी ने बनाया, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम महिमा महिम हो। यहाँ कहता है, उद्धार कर, देखो उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा। उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती, जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। वे बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी परमेश्वर के पास। फिर क्या कहते हैं? वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे, और मेरे दास द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से ऐसे चौरस मार्ग में ले जाऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएं, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं और एप्रैम मेरा जेठा है। यहाँ प्रभु कहता है कि जो पश्चाताप करेंगे, रोते गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आएंगे, उनको मैं एक अच्छे चरवाहे के समान लिए चलूंगा, इकट्ठा करूंगा, उसका वादा है। जो आंसू बहाते हुए आएंगे, वे गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उनको नदी के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग में ले जाऊंगा जिससे वे ठोकर खाने न पाएंगे। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को किस किस चीज का ध्यान रखता है? अच्छी चराई का, अच्छे जल के सोते का। क्यों? क्योंकि जल भी मनुष्य के लिए अनुग्रह का कारण है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, ऐ जगत के प्यासों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन जल से तृप्त करूंगा। तो यहाँ ये जो नदी के किनारे किनारे है, ये उस नदी का वर्णन है जिसमें अनुग्रह बहता है। प्रभु के द्वारा बागी अदन से बही हुई नदी जिसमें जीवन है, उसके किनारे किनारे ले चलूंगा, चौरस मार्ग से ले आऊंगा, और वे ठोकर खाने न पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं और एप्रैम मेरा जेठा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। इट इज फॉर ऑल, नॉट ओनली इजरायली। क्योंकि यहाँ कहता 10वीं आयत, हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो,
जिसने इज़राइल को तितर बितर किया था वही इन्हें इकट्ठा भी करेगा। यह महामारी को वही दूर करेगा और उसकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहे अपने झुंड की रक्षा करता है। यह प्रभु का वादा है कि मेरा सुरक्षा कवच तुझ पर छाया रहेगा, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। हमारा शत्रु इस पृथ्वी का नहीं पर अनदेखी ताकत इस महामारी और इस शैतान के युक्तियों से है, जो मनुष्य के जीवन को, शरीर को, आत्मा को नाश करती है। परंतु उसको बचाने वाला मेरा परमेश्वर है, जो कि उसको लिए चलेगा। जो गुड़गुड़ाते हुए, आंसू बहाते हुए उसके पास आएंगे, वह उनके आंसू को पोंछ डालेगा। फिर क्या कहता है, इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार कहेंगे, यहोवा से अनाज, नया दाख मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां, गाय बैलों आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांध कर चलेंगे। वो सिर्फ लेके नहीं जाएगा, इकट्ठा नहीं, इकट्ठा भी करेगा, लेके भी जाएगा और उत्तम आशीषों से नवाज देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर प्रेमी पिता है, दयालु है। वो सदा क्रोध करता न रहेगा। यह महामारी संसार से दूर होगी। शर्त यह है कि हमें उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उससे मांगना है, आंसू बहाते हुए उसके पास जाना है। जैसे हिजकिय्याह राजा ने जब वो मरने पर था, आंसू दीवार पर और मुंह करके आंसुओं से रोया, प्रभु ने उसके आंसुओं की सुधि ली, उसको 15 वर्ष अनुग्रह के दिए। ऐसा कहीं नहीं आया। प्रभु ने अपने भक्त के आंसुओं को देखा, उसको पोंछ डाला, आशीषित किया, व्यर्थ नहीं जाने दिया। इसलिए कहता है, टटके तेल से भेड़ बकरियां, गाय बैलों, बच्चों आदि उत्तम उत्तम धान पाने के लिए तांता बांधेंगे। भेड़ बकरी गाय बैल से मतलब है आपके व्यवसाय पर भी वो अनुग्रह करेगा, आपके संतान पर, आपके धन पर, आपकी संपत्ति पर, आपके भोजन वस्तुओं पर, हर एक को वह आशीषित करेगा, क्योंकि उसने हमें हाथ थाम करके चुन लिया है। फिर कहता है, उस समय उसकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उसके शोक को दूर करके, प्रभु क्या कहता है, मैं उसके शोक को, किसके शोक को, हम मनुष्यों के शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। ये प्रभु का वादा है। कर दूंगा, मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा। मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की ये वाणी है। इसी में निकाल लीजिए भजन संहिता 126, भजन संहिता 126 उसकी 5वीं आयत क्या कहती है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, मतलब परमेश्वर को याद करते हुए, अनुग्रह के लिए आंसू बहाते हैं, अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हुए अपने कार्यों को करते हैं, बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। उसका अनुग्रह, उसका परिणाम, उसका हशर जय जयकार में बदल जाएगा। आंसुओं से पश्चाताप करने पर जय जयकार की बात निकलेगी, क्योंकि वो विजयी होगा। हशर, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। विश्वास कीजिए मेरे अजीजों, ये कब होगा? व्यवस्था विवरण 7, व्यवस्था विवरण 7 बाप उसकी 12वीं आयत, तुम जो इस नियम को सुनकर मानोगे और इस पर चलोगे। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 12वीं आयत, तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा, तुझे आशीष देगा, गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने अपने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसे उनमें वह तेरी संतान पर अन्न, नए दाख मधु, टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा।
जब तू उसकी बातों पर चलेगा, पश्चाताप करेगा आंसू बहाते हुए। तू सब देशों की जाति में अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना तो पुरुष ना स्त्री निर्वश होंगे, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा। सब प्रकार के, ये सिर्फ महामारी नहीं, कोरोना ही नहीं, हर बीमारी को यहोवा दूर करेगा। उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों को ही लगेंगी। यहाँ कहता है, और देश देश में जितने लोगों ने तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, उन सबों पर वो जिन्होंने शैतानी ताकतों को वो नष्ट कर देगा, उन पर तरस की दृष्टि न करेगा। मेरे अजीजों, इसलिए प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए उस पर हमें अनुग्रह से आज्ञा को मानते हुए, आंसू बहाते हुए उसके पास जाना है। निश्चय वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा, क्योंकि उसका वादा है, उसने हमें और आपको चुना है। विश्वास रखिए, जैसा लिखा है, समस्त रोग सब प्रकार के रोग को दूर करेगा। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 15वीं आयत क्या कहती है? यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये प्रभु का वादा है। कृपया निकाल लें आंसू पोंछने के बारे में कि प्रभु कितना करुणामय है। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी ये 13वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत कहता है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं, जिन्होंने आज्ञा मानी है, परमेश्वर को ग्रहण किया है। वो भीड़ है। उसने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। महाक्लेश, महामारियों से बचकर निकलकर तेरे पास आए हैं, प्रार्थना करते हुए, पश्चाताप करते हुए, आंसू बहाते हुए आए हैं। और ये प्रभु का वादा है, मैं तेरे सारे आंसू पोंछ डालूंगा, अनुग्रहित करूंगा। महाक्लेशों से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। वस्त्र को सोया है, आत्मा को पश्चाताप करके, अपने गुनाहों को त्याग कर तुझे उद्धारकर्ता ग्रहण करते हुए क्लेशों से निकलकर बाहर आए हैं। आज हम और आप कह सकते हैं कि प्रभु ने इस महामारी के क्लेशों से हमें मुक्त किया है, और प्रभु का अनुग्रह होगा, ये संसार से विलुप्त होगी ये बीमारी। ये मेरा दावा है। शर्त क्या है? हमें परमेश्वर से समीपता में जाना और उसके अनुग्रह की याचना करना है। प्रभु अवश्य अनुग्रह करेंगे। फिर कहता है, इसी कारण वे परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने हैं, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वह उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। जो सिंहासन पर बैठा है, अपने मांगने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने विश्वास, उस पर विश्वास करने वालों पर अपने अनुग्रह का तंबू तानेगा। यहाँ प्रभु का वादा है, अनुग्रह का तंबू तानेगा। फिर वे न तो भूखे होंगे, न प्यासे होंगे, न उन पर धूप, न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। मेरी और आपकी रखवाली कौन करेगा? मेरा सर्व सामर्थ्य जीवित परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, और उनके जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा। उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास, जीवन रूपी जल कौन है? मेरा जीवित परमेश्वर ले जाएगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जो उसके पास अनुग्रह से आएगा, ये परमेश्वर का वादा है। पश्चाताप करते हुए, आंसू बहाते हुए, नम्र और दीन होकर उससे प्रार्थना करो, उसके समीप आओ। मेरा परमेश्वर आपको हर कष्टों से, हर बीमारी से मुक्त करेगा,
और एक नए बेल मेमने के समान आप उछलेंगे उसके अनुग्रह से। जैसे हिजकिय्या आंसू बहाने और रोने के बाद, पश्चाताप करने के बाद 15 वर्ष जीवन को प्राप्त किया, जबकि मृत्यु का समय उसके समीप था। मेरे अजीजों, आज भी वो वक्त है, परमेश्वर के समीप आ जाओ, अपने को सरेंडर करो, आंसू बहाओ, दीन हो और परमेश्वर को अपना उद्धार करता जानो। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे और आपके साथ हमेशा हमेशा तक होती रहेगी। आमीन।